हेलो स्टूडेंट, यहाँ तक अब 41 से क्वेश्चन कवर करेंगे। हम 40 तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे है आपका समान पोलैरिटी का प्रभाव कैसा होता है। ठीक, मतलब समान पोलैरिटी समझते हैं। देखो, जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी। मैग्नेट देखी है, ये मैग्नेट होती है आपकी। ऐसे मान लो ये मैग्नेट है, ये एन सिरा और ये एस सिरा। जब इसके पास लेके आएंगे, अगर एस सिरा वाला पास लेके आएंगे और इधर एन सिरा आपका, तो क्या होता है आपका, ये एस एस आपको एक दूसरे को दूर धकेल देंगे। ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर क्या करें हम, एन लेके आए इधर और एस, अपोजिट आपके पोलैरिटी होने पे क्या होगा, ये दोनों आपके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपका लिखा हुआ है कि समान पोलैरिटी का प्रभाव कैसा होता है, मतलब एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। अब एसी में आपकी क्या होती है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, और डीसी में आपकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। इसलिए आप एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते और डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब 42 है आपका, धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन देखी होगी, अब उसे गाइड होल करने के लिए जो निशान लगाते हैं हम, वो होता है हमारा सेंटर पंच। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो वह कौन सा पंखा है। अच्छा, जब अंदर वाला आपका रोटर घूम रहा था तब कौन सा था, वो आपका, जब जैसे मान लो ये कोई आपका ये फैन है। ठीक है, जब ये आपका बाहर वाला घूम रहा है तब ये कौन सा फैन है आपका, ये तब आपका होगा एसी। ठीक है, लेकिन जब इसका अंदर का ये रोटर इसका बस मूव करेगा तो ये कौन सा फैन होगा आपका, डीसी। पहचान लोगे अब फैन आप। ठीक, तो ये आपका 42 हो गया, 40 आपका 3 भी हो गया। 100 वाट और 40 वाट के बल्बों की समान वोल्टेज रेटिंग है, तो 40 वाट का बल्ब रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सब में वही फॉर्मूला लगना है, V = I R। ठीक है, जब आपका अब R क्या ले आए, V/I। ठीक है, तो ठीक है ना। हाँ, तो मान लिया 100 वाट का है आपका और वोल्टेज दोनों का सेम है। ठीक है, अब जो ये रिलेशन है आपका, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो आपका दोनों में सेम है ना। ठीक है, और जो फिर आपकी ये जो वाट में क्या होता है आपका, पावर होती है। पावर किस में होती है, लोड किस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 40 वाले वाट का रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, किससे, आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो कॉपर से आयरन की ओर मूव करेंगे। जब आप मान लो इन दोनों का कोई युग्मित एक वो है आपका जंक्शन। ठीक है, जब आप उसको गर्म करोगे
तो किसकी तरफ भागें, पहले क्या आपका गर्म होगा, कॉपर। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स होती है वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से आपके हाई से लो की तरफ जाएंगे, जहाँ लो है तो वो जब तक जाते रहेंगे जब तक आपका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस का विलोम क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस को किससे बोलते हैं, आर हो गया आपका, जिसका आपका सिंबल आपका ये है। ठीक है। और जो आपकी कैपेसिटर या कुछ है वो उसका आपका क्या है सिंबल, ये। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का विलोम क्या है आपका, कैपेसिटर या कंडक्टेंस। ये हो गया आपका 45 हो गया, ये हो गया। अब देखो दो बल्ब 100 वाट और 230 वोल्ट रेटिंग के सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़े गए हैं, तो इसकी खपत क्या होगी। अब मैं सिर्फ बल्ब की बताऊँ मैं आपको, वैसे इसका फार्मूला होता है, इसका मैं आपको फार्मूला डिस्कस करूँगा इस बोर्ड पे। अब जैसे मान लो आपका 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो जो 100 वाट का बल्ब है आपका, जब वो 10 घंटे चलेगा, ठीक है, तो कितना हो गया 1000, क्या हुआ वाट पर आवर। तब क्या बढ़ेगा आपके मीटर में 1 यूनिट बढ़ेगी। सही है। अब ऐसे ही आप करके कोई सा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अभी फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब 50 वाट आंसर आएगा। इसको मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा दिखा के। ठीक है। अब 48 क्वेश्चन आपका, वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा प्रयोग यूज होता है। कोई स्पेशल तो यूज होता नहीं, नापने वाला फीता यूज हो जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। 49 सीरीज सर्किट के में प्रत्येक रेजिस्टेंस में के समांतर क्यों बढ़ जाता है, करंट समान रहती है। ये पैरेलल में भी, पैरेलल में अच्छा बताओ क्या होता था, पैरेलल में आपका क्या रहता था, पैरेलल में आपकी करंट समान रहती थी। पैरेलल में आपकी करंट अलग अलग रहती थी और वोल्टेज समान रहती थी। और इसमें आपकी क्या है, करंट समान रहेगी सीरीज में और वोल्टेज सब में अलग अलग होगी। ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था सीरीज लगा के, जैसे मान लो 2 की दिखा दे रहा हूँ, ये सीरीज में लगे हैं, तो इसमें जो करंट आएगी वो तो सेम आएगी आपकी आई, पर यहाँ जो वोल्टेज इन दोनों की होगी वो इन दोनों की वोल्टेज इन दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये ज़रूर आएगी आपकी ये चीज़। और जैसे मान लो आपका है, जैसे पैरेलल में लगे हैं, ये ऐसे कनेक्ट है पैरेलल में, तो इनमें जो करंट आएगी दोनों में वो अलग अलग रहेगी, I1 या आपका I2। ठीक है, लेकिन इनकी जो वोल्टेज है इन दोनों में वो आपकी सेम रहेगी। तो इस चीज़ को आप याद रखें, बिल्कुल अच्छे से याद रखें। तो आपका ये 48 हो गया। 49 आपका हो गया, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब कम बढ़ती है। ये इससे ऊपर हम लेक्चर में से 1 लाइन में हम कर भी चुके हैं। या कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी कब कम बढ़ेगी, जब तापमान इसका बढ़ेगा तो बहुत कम बढ़ेगी, और तापमान इसका कम होगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की उल्टी होती है ना। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, तापमान बढ़ने से आपकी बढ़ जाती है और तापमान कम होने से आपकी कम हो जाएगी। ठीक। 51 क्वेश्चन है आपका,
दो रजिस्टरों को सीरीज में जुड़ा कब कहेंगे? लो, अभी तो आपको ये बता दो, बार बार ये चीज़ आपकी बहुत आ रही है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसी चीज़ को बार बार मैं समझा भी रहा हूँ। जब दोनों के समान मात्रा में करंट प्रवाहित हो रहा है और वे सर्किट में चेन की तरह इस प्रकार जुड़े हों कि एक रेजिस्टेंस से निकल रहा करंट दूसरे रेजिस्टेंस में प्रवेश कर रहा हो। अभी तो बताया था देखो आपको, ये कब सीरीज में जुड़े हैं। ऐसे ये सीरीज में जब यहाँ से जो करंट आएगा और वो करंट यहाँ से निकलेगा, इधर आएगा, और जो करंट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ का करंट जो है आपके इस वाले यहाँ से जो करंट आया और यहाँ जो करंट है वो आपका सेम रहेगा जब तक, तब ये कहाँ ऐसे मतलब कभी आपको पहचान नहीं मिले तो आप करंट की डायरेक्शन से पहचान सकते हैं। करंट सेम जा रहा है तो वो सीरीज में है, और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में इसके अपोजिट आपका करंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो वही लिखा है इन्होंने, जब दोनों समान मात्रा में करंट प्रवाहित हो रहा हो और वो सर्किट में चेन की तरह इस प्रकार जुड़े हों कि एक रेजिस्टेंस से निकल रहा करंट दूसरे रेजिस्टर में प्रवेश कर रहा हो। आपका 51 हो गया। अब 52, पावर सर्किट में प्रयोग होने वाले कैसे रेजिस्टेंस होते हैं? पावर सर्किट में जो होते हैं वो आपके रेजिस्टेंस वो वायरिंग वाले होते हैं, एस। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, तो इसलिए क्या बोलते हैं उन्हें, रेजिस्टेंस का 51 आपका हो चुका पावर सर्किट में। पावर सर्किट में प्रयोग होने वाले कैसे रेजिस्टेंस होते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 53 है आपका, जब कार्बन फिलामेंट के द्वारा करंट प्रवाहित होती है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? ये क्वेश्चन आप लाइटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, अभी तो ये आप याद कर लो, क्योंकि जब फिलामेंट लाइट पढ़ोगे आप, आर्क लाइट होती है, हीलियम लाइट होती है। ठीक है, तो जब कार्बन फिलामेंट के द्वारा करंट प्रवाहित होती है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? नेगेटिव कोफिशिएंट के कारण। अब इस चीज़ को बस अभी याद कर लो। ठीक है, ये जब आगे आपको पढ़ेंगे, जब लाइटिंग एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से बहुत। यदि एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 200 मीटर की है तब 250 मीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? डिवाइड बाई 5। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पे कराऊंगा, और जो जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, 55, एक इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है आपका। और 56 आपका एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ये आपकी क्या है? करंट नापने की इकाई है। ठीक है, देखो यूनिट आपको याद रखनी है, सारी यूनिटें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। ठीक है, वहाँ क्या होता है? ये सब आपका बेसिक चीज़ें हैं ये, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और ये सीरीज और पैरेलल, ओम्स लॉ वगैरह पे तो ज़रूर क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका बनेगा ही। तो एम्पियर नापने की इकाई क्या है? करंट, या बोलें करंट की आपकी यूनिट क्या है? तो एम्पियर। ठीक, तो यूनिट आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको ये भी मैं बोर्ड पे कराऊंगा न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल बोर्ड पे कराए जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को किस यंत्र से नापते हैं? ओम मीटर को। और करंट को?
एमीटर से, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से। ठीक है, ये सब आप याद कर लें। 58 हो गया आपका। 59 अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में कैसे चलता है। अल्टरनेटिंग करंट बार बार अब वही बात हो रही है, कैसे चलता है। करंट की दिशा समय के साथ ही बदलती जा रही है, बिल्कुल ऐसे चलता है। तो आपकी ये जो डायरेक्शन है वो आपकी टाइम के साथ चेंज होती चली जाती है। अब कोई 59 हो गया आपका। और 60 क्वेश्चन है, शुद्ध धातुओं का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए इसका तापमान कोफिशिएंट कैसा होता है। इसका तापमान कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव हुआ। जब आप रेजिस्टेंस तापमान बढ़ाने पर बढ़ाएंगे, और वहीं कंडक्टेंस तापमान बढ़ाने पर क्या होती थी, कम हो रही थी आपका। तो तापमान कोफिशिएंट वहाँ पे क्या था आपका, निगेटिव, और आपका यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपका 61 क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में लंबाई, भार तथा समय की इकाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखो, लंबाई की तो मीटर हो गई, ठीक है, भार की आपकी किलोग्राम हो गई, और समय की सेकंड। ये एमकेएस प्रणाली एक कौन सी प्रणाली होती है, एसआई। तो वहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एसआई यूनिट भी पूछ सकते हैं, एमकेएस भी पूछ सकते हैं। इन्हीं दो यूनिटों का मोस्टली यूज होता है आपका। अब तो फिर आपका रेजिस्टेंस की आ गई 62। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कैसे प्रभावित होता है। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जब तापमान चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा। ठीक है, ये बार बार आपका घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए। ये फिर 61 हो गया आपका, ये 62 हो गया। अब ये 63 क्वेश्चन, एक डेल्टा में जुड़े रोटर की प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये आपने, हाँ शायद आपको मैंने बताए हैं, कौन सी क्लास में कराए थे मैंने, स्टार और डेल्टा। हाँ बताए मैंने आपको, अभी पीडीएफ में क्वेश्चन कराए थे ना। ठीक है, वो तो बताए थे आपको। इस पे भी न्यूमेरिकल में बोर्ड पे कराऊंगा, पर उसमें आप वो फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि कहीं पे वो आपका आई एल था, वो फेस करंट के बराबर था, वहीं आपका दूसरे में जो आई एल था वो √3 फेस करंट के बराबर था। तो वो आप बहुत अच्छे से याद करके चलें। ठीक है, एक हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम तार से बना है। ये भी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे होगा, ये दोनों न्यूमेरिकल 63 64 आपको बोर्ड पे बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल आया तो बहुत सिंपल सा आएगा आपका। तो बस एक फार्मूला बेस पे ही आएगा आपका, ऐसे ही छोटे छोटे ये सारे मैं फार्मूला आपको एक बोर्ड पे लिखा दूंगा। ठीक है, जैसे आपको पूरे आपके BMW जितने फार्मूले हैं आपको एक लेक्चर में सारे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्की धातुओं को ठोकने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर, ये मैलेट होता है, बस ये बहुत नॉर्मल चोट देता है। तो हल्की जो धातु होती है उन्हें ठोकना है थोड़ा सा, अगर हैवी करेंगे तो वो टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे आपको, तो आपकी हल्की धातु हैं जो, उससे मैलेट हैमर का यूज होता है। इस चीज़ को आप याद रखना। अब नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन, बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।